जय हिंद। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज किंग। नॉलेज किंग आपका अपना YouTube चैनल है। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो हेडलाइन लिखा हुआ है, यहां जो हेडलाइन लिखा हुआ है कि लंदन में ब्रिटिश राज को हिला दिया सरदार उधम सिंह ने। सरदार उधम सिंह की बात करें तो सरदार उधम सिंह की बात तभी आती है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ही हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की शुरुआत तब होती है जब लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। अब हम समझते क्या है, जब रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे तो इसे क्या संज्ञा दिया गया था? रॉलेट एक्ट को संज्ञा दिया गया था ना कोई वकील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील। रॉलेट एक्ट जो था, ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना कोई अपील के द्वारा किया गया था। इसमें अंग्रेज क्या करता था, किसी भी भारतीय को बिना किसी पूछे उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 तारीख को महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 तारीख को जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो देखते देखते 9 तारीख को 9 तारीख को 9 तारीख को इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा हो गई। जब भारतीयों में संतोष की भावना पैदा हो गई तो लोग इस चीज को खुले तौर पर विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक मीटिंग रखने का प्रस्ताव किए। तो मीटिंग रखने का प्रस्ताव तो तय हो गया, लेकिन दिन था वो 13 अप्रैल 1919। वो जगह कौन सा था? तो वो था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, हम पूछेंगे कि जलियांवाला बाग किसका था? तो जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति का था। इसमें जो अंग्रेजों का साथ देने वाले थे तो वो हंसराज थे, जिन्होंने अंग्रेजों को पूरी खुलकर समर्थन किए थे। वो कायर हिंदू होंगे या कायर भारतीय होंगे जिन्होंने खुले तौर पर अंग्रेजों का साथ दिया था। तो हम बात करते हैं कि जलियांवाला बाग जो था जली नामक व्यक्ति का था। ये जब विरोध, इतने प्रदर्शन, भारतीयों में संतोष की भावना जब पैदा हो गई थी और विरोध काफी बढ़ना शुरू हो गया था तो लोग 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में मीटिंग करना शुरू कर दिए। तो जलियांवाला बाग में जब मीटिंग करना शुरू कर दिए तो बड़े बुजुर्ग काफी लोग वहां पर आए हुए थे, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित थी, पुरुष भी सम्मिलित थे और बच्चे भी सम्मिलित थे। उसी जलियांवाला बाग में सरदार उधम सिंह, जिनका उम्र 18 साल था, वो भी अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसी जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को जब यह बात जनरल ओ डायर को लगी तो उन्होंने सीधे तौर पे क्या किया कि वहां के जलियांवाला बाग में, ये समझिए, ये जलियांवाला बाग है। तो जलियांवाला बाग में मान लीजिए 3 गेट था, 1, 2 और 3। तीनों तरफ क्या किया गया कि गेट को लॉक कर दिया गया। यहां भी गेट को लॉक कर दिया गया, यहां भी गेट को लॉक कर दिया गया। और यहां पर तो भारी मात्रा में सेना को बुलाया गया और सेना को बुलाकर चारों तरफ से रख दिया गया। जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो उनपे फायरिंग करने का आदेश दे दिया गया। अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू हो गया। इसी बीच में अफरा तफरी में लोग इधर से उधर भागने लगे। वहां पर एक कुआं भी था, उस कुआं में लोग कूदना शुरू कर दिए। जब उस कुआं में जब लोग कूदना शुरू कर दिए तो उसमें बच्चे भी कूदे, महिलाएं भी कूदी और पुरुष भी कूदे। जब ये चीज जब सैनिकों को पता चला तो उन्होंने कुआं में तो गोली चलाया ही, उस पे मरे हुए लाशों को भी कुआं में फेंक दिया। जब कुआं में मरे हुए लाशों को जब फेंक दिया गया, फिर ऊपर से एक राउंड और गोली चला दिया गया, जिसमें काफी लोग मारे गए। कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या 1500 और घायलों की संख्या लगभग 2500 था। घायलों की संख्या 2500 था। सारे लोग मारे गए, लेकिन बचे कौन थे? तो 18 साल का एक नौजुवक जिनका नाम उधम सिंह था।
जब ये बात सरदार भगत सिंह को पता चला कि जलियांवाला बाग में लोग, निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो उन्होंने अपने सर से पगड़ी खोला और उसमें जो खूनी मिट्टी थी उसको, अपने मिट्टी को अपने पगड़ी में भरा और कसम खाए कि हम उस अंग्रेज को चुन चुन के मारेंगे जिन्होंने हमारे भारतीयों को इतना दर्दनाक मौत मारा, और कसम खाकर वहां से चले गए। उसी जलियांवाला बाग में इनकी मुलाकात सरदार उधम सिंह से हुई। सरदार उधम सिंह ने भी उसी लाल मिट्टी को अपने सर पे तिलक लगाया और कसम खाया कि हम जब तक बदला लेंगे नहीं, हम अपने भारत मां के जब तक बदला लेंगे नहीं, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। और यह है जलियांवाला बाग का सीन। ये जनरल डायर जो है, जनरल डायर फायरिंग करने का आदेश दिया गया और चारों तरफ से फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये देखिए, चारों तरफ से गेट लगा दिया गया था और चारों तरफ से फायरिंग करना शुरू कर दिया गया था, जिसमें लाखों लोग उपस्थित थे, जिसमें लाखों निर्दोष प्राणी मारे गए। अफरा तफरी में लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन इतना निर्दयी था कि सारे लोग वहां पर मारे गए। बस बचे तो कौन? तो एक सरदार उधम सिंह ने कसम खाया कि हम एक एक बदला को चुन चुन कर लेंगे। ये वही कुआं है जिसमें लोग कूद कर जान दे रहे थे। लेकिन जनरल डायर ने सारे लोगों को कुआं में भी छोड़ा नहीं, वहां पर भी गोली चलाना प्रारंभ कर दिया और काफी लोग मारे गए। ये है जनरल डायर। इसका पूरा नाम जनरल ओ डायर है और ये है जनरल आर डायर। जनरल आर डायर का बारे में बात करें, इसका रिजवोल्ट डायर नाम था पूरा। क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में कि किसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया गया था? तो गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। जनरल आर डायर को कहा गया था कि आप गोली चलाइए, और सबसे मेन कौन थे? जनरल ओ डायर। हम बात करते हैं तो इनकी मौत 1924 में हो गई थी। ये 1924 में मर गए थे, लेकिन देखते देखते दिन 1940 आ गया था। जब 1940 आ गया था तो इनको 1940 में 2400 पाउंड, सरकारी दस्तावेजों के अनुसार 2400 पाउंड और एक तलवार से सम्मानित किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सम्मेलन हो रहा था, जिसमें इन्होंने शाबाशी के तौर पर कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये तो शुरू से कायर था, अंग्रेज शुरू से कायर था, इतना हिम्मत नहीं था ना कि छाती पे गोली चलाए। ये इतना कायरतापूर्ण से लोगों को मारा था कि जिसका कोई सीमा तक तय नहीं है। इनको 1940 में सम्मानित किया गया था जब ये रिटायर हो गए थे और जब इंग्लैंड चले गए थे। तो जब इनको पता चला उधम सिंह को कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पर सम्मेलन हो रहा है, तो उन्होंने सीधे पहले जाकर बंदूक खरीदा और बंदूक खरीदने के बाद उन्होंने अंग्रेजों की तरह कपड़ा पहनना शुरू किया और अंग्रेजों की तरह देखना, एकदम हूबहू अंग्रेजों की तरह लग रहे थे। जब वहां पर एंट्री किए, एक किताब रखे थे उसमें बंदूक छुपा के रखे थे, एंट्री किए तो उसमें 6 गोली था बंदूक में। 6 गोली जो था जनरल ओ डायर को मारा गया और 3 गोली था अंग्रेज को मारा गया। और वहां पर खड़े रहे। जब उनसे पूछा गया कि आप हटे क्यों नहीं, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा, इनकलाबी कभी भागा नहीं करते, इनकलाबी कभी पीठ के पीछे वार नहीं किया करते, इनकलाबी कभी डर से झुका नहीं करते। और इसी तौर पर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दिया। हम सीधे तौर पर कहना चाहते हैं कि सरदार उधम सिंह भगत सिंह के बहुत बड़े फैन थे। और जब जब बात आएगी हिंदुस्तान की, तब बाजी लगा देंगे अपने जान की। और इसी तरह उन्होंने सीधे तौर पर आगे बढ़ना शुरू किया। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर ट्रायल चलाया गया, तो 1940 में जब ट्रायल शुरू किया गया तो उन्होंने 42 दिन की भूख हड़ताल किया।
42 दिन की भूख हड़ताल की और 42 दिन के भूख हड़ताल के बाद उन्हें फांसी की सजा सुना दिया गया। जब फांसी की सजा सुना दिया गया 1940 में, जब उनको फांसी की सजा सुना दिया गया तो 31 जुलाई 1940 को उन्होंने 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। जब 1940 में इनको फांसी की सजा दे दी गई तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहां परस्पर भाई भाई। इस आंदोलन में, इस जलियांवाला बाग में जब जब अंग्रेजों की तरफ से कायरतापूर्ण हरकत किया जाएगा तब तब भारतीय अपने सीने चौड़े कर कर उस अंग्रेजों को, या कोई भी हो जो हमारे भारत की तरफ से, भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा, उस आंख को निकाल लिया जाएगा। और इसी कड़े शब्दों के साथ उन्होंने अपने फांसी, गले में फांसी की फंदा लटक कर अपने देश के लिए शहीद हो गए। यही थे सरदार उधम सिंह। फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।